नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। जब सरकार ही हिंदू मुस्लिम करने लग जाए, ऐसे में आम आदमी क्या करेगा। सरकार हिंदू मुस्लिम करके जब खुद ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, तो ऐसे में उपद्रवियों को क्या मौका नहीं मिलेगा। यूपी में भाजपा इसी मुद्दे की बदौलत लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी, बल्कि ऐसी सीटें हारी जिसकी उम्मीद भी कभी नहीं की होगी। लेकिन एक बार फिर यूपी की योगी सरकार इसी मुद्दे को हवा दे रही है। ऐसा करके वो न केवल हिंदू मुस्लिम कर रही है, बल्कि उपद्रवियों के हौसले को बढ़ा रही है। और इन सब में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो है गरीब तबका और मजदूर वर्ग, जो रोजगार कमाता है और उसी के बल पर खाता है। इसी कड़ी में कांवड़ मार्गों की खाने पीने की दुकान पर संचालकों का नाम और पहचान अनिवार्य कर दिए जाने से दुकानदारों में बेचैनी बढ़ गई है। सरकार के फैसले के साथ ही मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग की दुकानों पर दुकानदारों ने अपने नाम वाले फ्लैक्स लगा रहे हैं। ढाबों से मुस्लिम कर्मचारी भी कांवड़ यात्रा तक के लिए हटाए जा रहे हैं। कई जगह स्वेच्छा से ही कर्मचारियों ने आने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे में मुस्लिम ढाबों दुकानों से हिंदुओं को हटाया जा रहा है और हिंदू ढाबों दुकानों से मुस्लिमों को हटाया जा रहा है। वहीं योगी सरकार के इस खेल से बहुत से लोगों को नुकसान हो रहा है। पिछले 7 वर्षों से एक दिहाड़ी हिंदू मजदूर मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में एक सड़क किनारे मुस्लिम ढाबे पर काम करता था। वह बहुत से हिंदू खाना खाने आते थे, साथ ही कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोग भी यहाँ आते थे। मजदूर इन सभी यात्रियों को प्रतिबंधित करता था, जिसके एवज में उसको 400-600 रुपए और हर दिन कम से कम 2 वक्त का खाना मिलता था। लेकिन अब उसके मुस्लिम मालिक ने उसे दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए कह दिया है, क्योंकि वह अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखने में सक्षम नहीं था। उसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय के मालिकों को दिए गए आदेशों के कारण उसकी कमाई पर असर पड़ेगा। अब मजदूर का कहना है कि उसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस मौसम में अन्य नौकरियां ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मानसून के मौसम में निर्माण और कृषि कार्य ज़्यादा नहीं होते हैं, जहाँ मुझे एक मजदूर के रूप में नौकरी मिल सके। अब मालिक ने मुझे कहीं और काम तलाशने के लिए कहा है। छोटे फल विक्रेताओं और ढाबों को डर है कि सरकार के इस कदम से उनकी कमाई बुरी तरह प्रभावित होगी। ढाबे के मालिक ने कहा कि उन्हें डर है कि उनके मुस्लिम नाम के कारण कांवड़िये उनके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। इस मार्ग पर हर तीसरे ढाबे की तरह मेरे ढाबे का नाम बाबा का ढाबा है। मेरे आधे से अधिक कर्मचारी हिंदू हैं। हम यहाँ केवल शाकाहारी भोजन परोसते हैं और श्रावण के दौरान लहसुन और प्याज का उपयोग करने से भी बचते हैं। सरकार के आदेश से न केवल मुस्लिम मालिकों और उनके कर्मचारियों की कमाई पर असर डाला है, बल्कि हिंदू मालिकों के भोजनालयों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों पर भी असर डाला है। खतौली में मुख्य बाजार के ठीक बाहर सड़क किनारे भोजनालय के मालिक अनिमेश त्यागी ने कहा, एक मुस्लिम व्यक्ति मेरे रेस्टोरेंट में तंदूर पर काम करता था, लेकिन इस मुद्दे के कारण मैंने उसे जाने के लिए कहा, क्योंकि लोग इसे मुद्दा बना सकते हैं। हम यहाँ ऐसी परेशानी नहीं चाहते हैं। इस बार तंदूर पर काम करने के लिए एक हिंदू व्यक्ति को बुलाया है। ये हमने जो बताए हैं ये महज अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अगर सरकार ही ऐसा करने लग जाएगी तो आप सोचिए इसका असर जनता पर क्या होगा, क्योंकि सरकार सिर्फ सेलेक्टेड लोगों की वहाँ रहने वाले कम्युनिटी के लोगों की नहीं हो सकती है। संवैधानिक आधार पर सरकार चुनी जाती है और अब ऐसे में सरकार ही धर्म और जाति को बढ़ावा दे तो आप सोच सकते हैं कि ये संविधान के ठीक उलट है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस।